नमस्कार, ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज ताल ठोक कर सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ भी ताल ठोक कर ये कहने का वक्त आ गया है कि आतंकवाद को लेकर अब संवाद नहीं सिर्फ एक्शन होगा। ये सवाल हम उस कार्रवाई के बाद उठा रहे हैं जिसे उरी हमले के ठीक 10 दिनों के बाद भारत ने अंजाम दिया और एलओसी पार कर घुसपैठ के लिए तैयार करीब 35 आतंकियों को ढेर कर दिया। कल एलओसी पर आतंकियों के इकट्ठा होने की सूचना मिली। बहुत तगड़ी ये इंफॉर्मेशन थी। सूचना मिलते ही सेना के कमांडोज ऑपरेशन के लिए तैयार हुए। आधी रात के बाद सेना के कमांडोज ने एलओसी को पार किया और आतंकियों के अड्डे पर तबाही बनकर टूटे हैं। हम कह सकते हैं कि एलओसी के उस पार इस एक्शन के साथ ही उरी अटैक का बदला पूरा हो गया है, क्योंकि यही देश की भावना थी। 18 जवानों की शहादत के बाद देश चाहता था कि पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा मैसेज दिया जाए, लेकिन हम इससे आगे का सवाल उठा रहे हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तान को बातचीत की टेबल पर बैठाकर उससे बात करने का वक्त समाप्त हो चुका है। जिस तरह पाकिस्तान ने उरी अटैक की निंदा तक नहीं की, जिस तरह से पाकिस्तान ने उल्टे यूएन में कश्मीर का मसला उठाया और आतंकी बुरहान वानी को हीरो बनाने की कोशिश की, भारत ने भी पहले यूएन के मंच से ही पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, फिर 3 देशों के साथ मिलकर साक का बहिष्कार किया और आखिर में एलओसी के पार जाकर कार्रवाई की। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ इंडिया ने गेम बदल दिया है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन, उससे पहले ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। भारत की सुरक्षा, भारत का सम्मान, भारत का स्वाभिमान हमेशा हमारे लिए प्राथमिकता रहा है, प्राथमिकता रहेगा। देश के सुरक्षा के हित में, देश के सम्मान के हित में मोदी सरकार और पूरा के पूरा देश मजबूती के साथ, मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये हमारी फौज ने किया है और ग्राउंड पर अगर फौज ने कोई फैसला किया है तो पूरा देश उनके साथ है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या भारत के लिए वक्त आ गया है कि आतंक पर संवाद नहीं सिर्फ कार्रवाई की जाए? दूसरा सवाल, क्या बातचीत के लिए पाकिस्तान का समय अब समाप्त हो चुका है? तीसरा सवाल, क्या अब सीमा पार आतंक के खिलाफ सीमा पार ही एक्शन होगा? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ही भारत ने यह ऐलान कर दिया है कि अब और आतंक बर्दाश्त नहीं होगा? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। आपको बता दें वो अपना बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पेशे से सर्जन हैं। जयवीर शेखगिल साहब स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ कुछ और ख़ास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। हमारे साथ जितेंद्र त्रिपाठी साहब है जो कि फॉर्मल डिप्लोमेट है। एयर वाइस मार्शल कपिल काक साहब है, वो भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संबित, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, आज की तारीख में ये कहने के काबिल है? देखिए रुबिका जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मैं ये भी बता दूं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।
आज हिंदुस्तान की आर्मी ने और हिंदुस्तान के रियली सॉरी, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं क्योंकि मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। सर आई एम सॉरी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर आपका भी स्वागत है। जी संबित। जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज शब्दों के बाण छोड़ने की मुझे शायद कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शन आज इंडियन आर्मी ने लिया है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति आज भारत की सरकार ने दिखाई है, उन दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहले तो मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूं। मैं भारत के प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो रिजॉल्व लिया है वो अपने आप में अखंड नजर आ रहा है। देखिए बहुत सारे शब्दों को अब कहने की आवश्यकता नहीं है। जो ऐतिहासिक कदम भारत की आर्मी ने उठा लिया है और उसका जो नतीजा आया है कि बहुताय मात्रा में आतंकवादी मारे गए हैं बॉर्डर ऑफ LOC के सीमा के उस पार, ये अपने आप में कोई साधारण संदेश नहीं देता है। ये पूरे विश्व में एक संदेश देता है कि देखिए भारत को आप अगर जानते थे संयम के लिए, तो भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में, अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी वो कदम उठा सकता है जो पराक्रमी हो, जो साहस से भरा हुआ हो। तो स्वाभाविक रूप से बहुत शब्दों को बुनने की आवश्यकता नहीं है। आज जो काम इंडियन आर्मी ने किया है वो वाकिल काबिले तारीफ है। जयवीर शेरगिल साहब, आज की तारीख में भारत ने जो कदम उठाया है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को बता दिया है कि अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब तो प्रचंड आरंभ हो चुका है। बिल्कुल रुबिका जी, कोई इस बात का शक नहीं। पूरा देश कांग्रेस पार्टी भारतीय सेना को सलाम करती है और हमने मौजूदा सरकार को भी बड़े स्पष्ट शब्दों में ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा है, सोनिया जी ने भी कहा, पूरा समर्थन देते हैं इस लड़ाई में, हर कोई उनके साथ है। पहला। दूसरा, जहां तक संदेश की बात है, एक तीर से दो निशाने किए हैं। पहला तो आतंकवादियों को कह दिया है अब हमारे देश में आके मरने की जरूरत नहीं, भारतीय सेना ने होम डिलीवरी शुरू कर दी है, आपके गढ़ में आपके आके मारा जाएगा। दूसरा कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दे दिया है कि हमारा जो सब्र है, जिसको आपने हमारी कमजोरी समझ दिया था, वो अब खत्म हुआ है। हम आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेनकाब करेंगे और जो आपका अपना कर्तव्य था कि आपको खुद जो आतंकवाद खत्म करना चाहिए था उसमें आप चूक गए हैं। भारतीय सेना वो कर्तव्य निभाएगी और आपके गढ़ में आके आपको मारेगी। और तीसरा, मुझे लगता है आज आपके चैनल पे देख रहा था, जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि हर कोई हिंदुस्तान का ये जो एक्शन लिया है उसको सपोर्ट करता है कि आतंकवाद की लड़ाई में हिंदुस्तान को ना तो कोई सरहद सीमित कर सकती है, ना कोई LOC हमें रोक सकती है, ना तो कोई कहीं खींची लकीर खोद सकती है कि जब आतंकवाद की बात आएगी तो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ नो कंट्रोल बन जाएगी हमारे सेना के लिए और आपको सबक सिखाया जाएगा। और आने वाले टाइम में मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि सेना और सरकार जो पाकिस्तान के आने वाले एक्शन है, अगर कोई रिटेलिएशन होती है, उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। जीडी बख्शी साहब, सर बहुत इससे पहले भी डिबेट हुई है, आप उस डिबेट में हिस्सा रहे हैं मेजर जनरल, और आप कई मर्तबा ये बात बोल चुके हैं कि देखिए पराक्रम कैसे दिखाना है वो हम पर छोड़ दीजिए, हमें पता है, सिर्फ बातें नहीं होंगी। जो 18 सैनिकों के खून की शहादत की जो भी एक्शन, जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी। मुझे आपसे आज ये जानना है कि आज की तारीख में जिस तरीके का एक्शन है ये मैसेज क्या देता है, न सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को? ये सीधा सीधा मैसेज देता है कि हमारे सब्र का बांध टूट चुका है, कि आपने उड़ी के हमले के साथ एक सीमा रेखा पार कर दी है जो हमारी बर्दाश्त के बाहर है। दिस इज अ शॉट अक्रॉस द बो, जो साफ कहता है thus far and no further, इसके आगे आप अपने पेरिल पे जाएंगे। भारतीय जाने, भारतीय खून सस्ता नहीं है कि आए दिन कोई भी कार्टून नेटवर्क आके उसको हमारी सरजमीन लाल कर दे। हमारी 19 विधवाओं के आंसू नहीं सूखे हैं, उनके हमारे जो ऑर्फन्स हैं उनके आंसू नहीं सूखे हैं। और हर एक फौज का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि वो अपने सिपाहियों की जान, शहादत, कुर्बानी का बदला ले। और ये बदला आज हमारी फौज ने ले लिया है। और मैं सिर्फ कहना चाहता हूं
कि अब आपको नोटिस पे डाला जा रहा है पाकिस्तान को, दस फार नो फर्दर। 30 साल से हम बड़े सब्र के साथ आपके वार पे वार सहते आए हैं। द वॉर ऑफ 1000 कट्स, 1000 चाकुओं की धार से आप खून के रिसाव से भारत को मारना चाहते हैं और आप समझते हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। नाउ देयर विल बी कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। और रूबिका बेटा, मेरे को बहुत खुशी है आज के दिन कि हमारी फौज के स्पेशल फोर्सेस को मैं खास सलाम देना चाहता हूं, अपना उन बहादुर लड़कों को, जाबाजों को, जिन्होंने ये करके दिखाया है। कहा जा रहा था केवल अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस, केवल इजराइल के स्पेशल फोर्सेस ऐसे काम कर सकते हैं, ये हिंदुस्तानी फौज के बस के बाहर है। अब दिख गया आपको? कहा जा रहा था कि केवल म्यांमार में कर सकती है भारत की फौज और पाकिस्तान में तो ये मुमकिन नहीं है साहब। अरे साहब, जो आपके स्पेशल फोर्सेस ने करके दिखाया है इज इन द टीथ ऑफ स्ट्रांग ऑपोजिशन। ये कोई जो है केवल वहां पूरी पाकिस्तान की फौज तैनात है, वहां पूरे पाकिस्तान का एयर डिफेंस तैनात है, और ऐसे में पैराड्रॉप करके दुश्मन के इलाके में 3 किलोमीटर घुस करके उसको अपनी माद में मारना। ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को जो कि इकट्ठे हो रहे थे 7 लॉन्च पैड्स में हमले के लिए, 1 हफ्ता उनको अंडर सर्वेलेंस रखा गया। हम उनकी एक एक गतिविधि देख रहे थे यूएवीज के माध्यम से और तरीकों से, और जब वो पूरे के पूरे अंदर आ गए टारगेट के अंदर, आधी रात के बाद हमारे पैरा कमांडोज घुसे, नीट सर्जिकल स्ट्राइक करी और बाल बाका नहीं कर सका उनका कोई, और वो सब के सब हमारे बॉयज सेफ एंड साउंड हमारी टेरिटरी में 4:30 बजे तक वापस आ चुके थे। काबिले तारीफ है। इट इज अ टेक्स्ट बुक ऑपरेशन जो कि अमेरिकन फौजी, इजरायली फौजी भी इससे सीख सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि इसका मैसेज बड़ा सीधा है। हमने एक बहुत ही प्रिसाइज, फोकस्ड, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया है पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान एस्केलेट करना चाहता है तो मैं उन्हें साफ बता दूं, हर एक एस्केलेशन हमको जस्टिफिकेशन देता है दर्जे हरारत बढ़ाने के लिए। ये केवल आपको चेतावनी है। अगर आप समझदार को इशारा काफी होता है। अगर आप इशारा ले लेंगे तो ठीक है, नहीं तो जहां तक आप जाना चाहते हैं आपको मिलेगा। जनरल बख्शी, बौखलाहट इस बात से पता लगती है। मैं आने से पहले हमारे पास कुछ रॉ फुटेज आ रहे थे। रॉ इसे इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि वहां पर ऑन एयर जा रहा है। पाकिस्तानी चैनल सर हिंदी लिपि का इस्तेमाल करके अपने चैनल पर टॉप बैंड्स लगा रहे हैं, अपने चैनल पर स्लग्स लगा रहे हैं और हिंदी में बताने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को। लैंग्वेज बदल दी है उन्होंने। बहरहाल सर, मैं आपके पास आऊंगी। एयर वाइस मार्शल काप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैसेज स्ट्रॉन्ग जा चुका है, लेकिन अब बारी है सचेत रहने की। आपको लगता है कि बौखलाहट में पाकिस्तान अभी किसी भी हद तक जा सकता है या अब उसमें वो दम नहीं रहा? नहीं, ये बहुत ही उचित सवाल उठा है आपने। देखिए, अगर आप दम की बात कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान थल सेना बहुत ही कमज़ोरी में है, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर पे उनके 100-150 हज़ार फौजी मौजूद हैं। सारे देश में उनके 100-150 हज़ार वहाँ मौजूद हैं। तो एक तरीके से ओवर ऑक्यूपाइड है अपने देश में ही। तो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल है। तीसरी बात है कि उनके जो आर्मी रिजर्व्स हैं, अगर युद्ध होता है, सीमित युद्ध क्यों ना हो, तो आर्मी रिजर्व नॉर्थ और आर्मी रिजर्व साउथ उनके लिए बहुत ही भूमिका रखता है। वो भी इस वक्त वो मोबिलाइज नहीं कर सकते। चौथी बात यह है कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, देश के लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि इतने सालों से आप आतंकवाद झेलते आ रहे हैं और आपने एक संकेत सारे विश्व को दिया है, दक्षिणी एशिया को दिया है, अपने पड़ोसियों को दिया है कि देखिए, भारत डरता नहीं है, हम पे हमले होते रहे हैं। सारा भारत इस वक्त जागा हुआ है, नाराज़ है क्योंकि सरकार कुछ काम इतने दिनों से नहीं कर पाई है। मेरे ख्याल में ये मैसेज डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज़ को भी दिया गया है। मगर इस मौके पे जब सब सेलिब्रेटरी मूड में हैं, कहते हैं कि दिवाली तो अभी 1 महीने से भी ज़्यादा है तो मनाएं। जी हाँ, मगर इस वक्त ये सोच समझ की बात है कि
ये सवाल बहुत ही भूमिका एक तरीके की रखता है कि क्या आपको अनाउंस करने की ये ज़रूरत थी। आप देखिए, मेरे दृष्टिकोण से 18 लोग हमारे हलाक हुए हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक एक हादसा हुआ है। उसके बदले में आप 150 पाकिस्तानियों को मारिए। अगर स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन आपने यहाँ किया है, 5 जगह क्यों नहीं किया है? कर सकते हैं, हमारे पास क्षमता है। अभी जलबख्शी साहब ने भी कहा है। मगर मेरे दृष्टिकोण से डिनायबिलिटी में करिए। आप अगर संकेत रहील शरीफ को, ISI को और उनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैश मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, जो कोई भी हो, हिजबुल मुजाहिदीन जो वो हम बैठे हैं उनके, आप उनको संकेत देखिए। अब हम आतंकवाद सहेंगे नहीं, अगर आप करेंगे तो हम ऐसी कार्रवाई करेंगे। ओपन संकेत देने के बाद भी, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग शॉर्ट, लेकिन नहीं, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। जब आप ओपन कार्रवाई कर रहे हैं, उस पे आपको कॉस्ट बेनिफिट्स देखने हैं। एक सीमित युद्ध में आप घुस सकते हैं। अब प्रक्रिया वहाँ से क्या होगी? जैसे हमारी आवाम इतनी नाराज है, जब हम ओपनली कह रहे हैं कि हम LOC क्रॉस कर गए हैं, आतंकवादियों का है क्यों ना, नेगेट कर रहे हैं सर, वो नेगेट करेंगे, वो नेगेट करेंगे, मगर तब तक वो करते रहेंगे जब तक वो समझते हैं कि इसके लिए कोई रिएक्शन होनी चाहिए। अगर वो रिएक्शन नहीं करते तो बड़ी उचित बात है, हम तो बड़े खुश हैं। मगर अगर वो रिएक्ट करते हैं तो आप पहला कदम जो सीमित युद्ध का है, उस पर हम भी डोमिनेट करेंगे, उस पर कोई शक नहीं है। एस्केलेशन लैडर जो है, ये एक CDC है, एक एक कदम आप उठाते हैं। अभी जो आपने यहाँ किया, फिर कहीं और करेंगे, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, मगर एस्केलेशन डोमिनेंस हमारे साथ हाथ में है। मगर ये हमें सोचना है कि अगर उस सीमित युद्ध में घुसे, जैसे कारगिल में घुसे थे, उसके कॉस्ट बेनिफिट्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, व्हाट आर द वैल्यूज परसीव्ड एट स्टेक, क्या वैल्यूज है, क्या मिलेगा आपको, ठीक है, ये सोच विचार की बात है। त्रिपाठी जी, आप इस बात से कितना अग्री कर रहे हैं? और आज की तारीख में जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, इसके टाइमिंग को लेकर, क्योंकि बार बार मुझे तो वो मैसेज याद आ रहा है, टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। सार्क बहिष्कार कर दिया, UNGA में जवाब दे दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से उस लेवल की दोस्ती गांठ कर आए। अब तो एक लाइन में ये कहा जा रहा है कि इसे कहते हैं 56 इंच वाला एक्शन। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक की जहां तक बात है, मैं ये और लोगों से सहमत होना चाहूँगा कि सेना ने कहा था कि हम अपना समय और अपना स्थान चूज करके हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो वो उन्होंने किया, उसमें कोई शंका नहीं है, उन्होंने किया। और इसीलिए मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये सेना के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो क्या कार्रवाई कैसे करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक अनाउंस करके नहीं की जाती कि हम फला दिन फला जगह ऐसे करेंगे, कोई मीटिंग नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये बात रही कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हम इतना उसको अनाउंस कर रहे हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक जब तक नहीं हुई थी तब तक हमने कुछ नहीं कहा था। करके उसके बाद हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है ये अपने आवाम को बताना, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को बताना। पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही थी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आवाम कह रहा था हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इतनी विधवाओं का, इतने सैनिकों का खून बेकार जा रहा है, तो हमें उनको भी संतुष्ट करना था। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमने ये कह दिया, जैसे हमारे DGMO ने वहाँ के DGMO को फ़ोन करके बता दिया कि हम इतने बजे गए, इतने बजे ये कार्रवाई की और हम आ गए। वो हमारी एक इंटेंशन भी, क्रेडिबिलिटी भी वो करता है कि हम यहीं तक करते हैं। हमने ये नहीं किया कि उल्टा सीधा स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। शब्द का आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाया है। बिल्कुल। और इससे एक मैसेज तो पाकिस्तान को ये गया है कि देखिए, अगर ज़रूरत हुआ तो हम इस सीमा तक भी जा सकते हैं। दूसरा मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को गया है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि हम सिर्फ चुप नहीं बैठे रहेंगे, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं जैसे अमेरिका, रूस या इजराइल करता रहा है भूतकाल में। और उस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हम अपने को उतना ही लिमिट करेंगे जितना ज़रूरी होता है। जहाँ आपको चीरा लगाना है बस उतना ही चीरा लगाएंगे, उतना ही खून बहाएंगे जितना ज़रूरी होता है। ये बहुत बड़ी
बड़ा मैसेज गया है। ये एक रिस्पॉन्सिबल देश की निशानी है। वाइस मार्शल, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, सारे विश्व में भारत एक बहुत प्यार करते हैं भारत के साथ, सारे विश्व में। सिर्फ चीन और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, ये 3 देश हैं जिनको कुछ मुश्किलें हैं भारत के बारे में। मगर अगर हम एक विकसित देश बनने वाले हैं, बन गए, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ग्रेट पावर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप इतिहास में देखिए, सैनिकी कार्रवाई वो भी नियंत्रण रेखा के उस पार या सीमा के उस पार तभी की जाती है जबकि आपके राजनीतिक और सैनिकी दृष्टिकोण से कैलकुलेट करते हैं कि हमारा रणनीतिक इफेक्ट क्या होगा, हमारा राजनीतिक इफेक्ट क्या होगा। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अगर देश में गुस्सा है तो आप सैनिक कार्रवाई करें। आज तक इतिहास में, जहां तक जितनी मैं जानता हूं, इमोशंस में नहीं बहा जी जाता हाँ, है। पुलिस एक्शन कीजिए आप, जो कोई भी सीआरपीएफ लगा जो करे, मगर सैनिक की कार्रवाई वो भी जब आपको एक तरीके के बिल्कुल स्पष्ट है कि एस्केलेशन लैडर है, परमाणु शस्त्र कहीं मौजूद है। ये कोई कहना, मैं तो ब्लफ मानता हूँ पाकिस्तान को, आप घुसेंगे तो हम परमाणु शस्त्र का इस्तेमाल करेंगे। अब हुआ नहीं, 3 किलोमीटर गए, हम 3 किलोमीटर हुए हैं, परमाणु शस्त्र नहीं इस्तेमाल। वो तो उल्टा कह रहे हैं कि हमने किया है स्ट्राइक। सारे विश्व की स्थिति हमारे साथ इस वक्त याद कीजिए, क्लिंटन ने क्या बोला था कारगिल में, लाइन्स ऑफ कंट्रोल कैन नॉट बी ड्रॉन इन ब्लड। एक तरीके से वो सारे विश्व को संकेत देता है, जहां तक कि अमेरिका का दृष्टिकोण है, लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर है। वो उस वक्त हमने कहा हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अब ये नहीं कह सकते, अब ये नहीं कह सकते कि लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर नहीं। अब वो संयम चला गया है जनरल बख्शी, अब वो संयम चला गया है। और दूसरी बात कि सेना तो हर बार रिटेलिएट करने के लिए तैयार थी। एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, बस वो हरी झंडी की जरूरत थी, आज वो मिल गई है। संबित, आई एम कमिंग टू यू। आ रही हूं जनरल बख्शी। मैं बहुत इसको सबसे मुबारक चीज मैं इसको समझता हूं, राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन, जो कि अब बहुत अनिवार्य हो गया था, नहीं तो हमारे प्रतिद्वंदी बड़ा गलत इसका मायना निकाल रहे थे। और अगर आप नहीं करते तो आप देखेंगे कि और स्ट्राइक्स होंगी और ये होगा और पाकिस्तान को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो इसी रास्ते पे चलता जाए। बिकॉज नो कॉस्ट लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर 30 साल से चल रही है। पंजाब में हुई, जम्मू कश्मीर में गई, और मैं कह रहा हूं 80,000 आपके नागरिक और सैनिक शहीद हो चुके हैं। 80,000 आप साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पे आंकड़े देख लीजिए। तो देखिए बहुत जरूरत थी, क्योंकि जब भी कोई ऐसा तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में से बढ़ता था तो उस वक्त हमारे न्यू दिल्ली के वुडवर्क में से दीमकों जैसे क्रॉल आउट करके, कॉकरोचेस जैसे क्रॉल आउट करके यहाँ पे लोग निकल आते थे, हमारे पीसनिक्स, जो कि चिल्लाना शुरू करते थे, खबरदार बॉर्डर मत पार करना, सीमा के पार 1 इंच भी मत जाना, नहीं तो न्यूक्लियर बर्बादी हो जाएगी, दिल्ली न्यूक्लियर होली स्मोक में उड़ जाएगा। ये बकवास है। इट वॉज टाइम टू कॉल देयर ब्लफ। हम देखें ना कौन सा भी न्यूक्लियर बॉम्ब आता है आपके ऊपर। 3 महीने लड़ाई चली कारगिल में, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे। तो ये कहना चीन टूट पड़ेगा, फलाना टूट पड़ेगा, ये सब महज बकवास था, जिससे डरा डरा के हमारे जो राजनयिक हैं उनकी इच्छा शक्ति की तबाही कर रखी थी। 30 साल से ये सिलसिला चल रहा था। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को कि आज उन्होंने वो कदम लिया है जो 30 साल पहले हो जाना चाहिए। वो विलिंगनेस आज की तारीख में लिखी है। इसीलिए तो सर हम इसे कह रहे हैं कि बार बार जो सवाल पूछा जा रहा था कि कहाँ है वो 56 इंच का सीना, आज देख लिया है, आज देश ने भी देख लिया है और दुनिया ने भी देख लिया है। ऐतिहासिक है आज की तारीख, कल की वो रात भी ऐतिहासिक थी। अब दुनिया को ये पता लग चुका है कि अब टेबल पर बैठकर बात करने का नहीं, एक्शन लेने का वक्त है, और भारत ने ये करके दिखाया है। जयवीर शेरगिल साहब, अभी मैं आपसे कुछ और सवाल पूछती हूँ, उससे पहले आलोक तिवारी है, कोई कानपुर, आलोक तिवारी ये ट्विटर हैंडल है, उन्होंने कुछ गणिती कर दी है। 29/9/2016 ये तारीख उन्होंने सबको जोड़ दिया है, वो 56 इंच आ रहा है। इंच नहीं आ रहा है, इंच मैं जोड़ी हूं, डिजिट 56 आ रहा है।
देखिए रुबिका जी, दो बातें हैं आज। इसमें कोई शक नहीं, एक खुशी का दिन है और हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया है। जनरल जीडी बख्शी साहब और कई सेना के लोग आपके शो पे बैठे हैं, वो बताएंगे। मैं तो मीडिया में जानता हूँ, मैं डिफेंस की डिटेल्स और आर्मी ऑपरेशंस नहीं जानता कि 1998 ईयर 2000 सन 2011 और 14 जनवरी 2014 को भी आर्मी जनरल ने ये रिपोर्ट कंफर्म की थी इन तरीकों पे कि एलओसी क्रॉस करके, जिसको पाकिस्तान एक वायलेशन मानता है, जनवरी में उनके 10 सैनिक मारे गए। और मेरा कहने का तात्पर्य ये ऐसे ऑपरेशंस पहले हुए हैं कि आप शायद इतने बड़े स्केल पे ना हुए पर ज़रूर हुए हैं। बाकी आर्मी वाले ये बात कंफर्म कर सकते हैं, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है और अक्सर इस बातों पे प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती, पहला। दूसरा, जो ट्वीट कर रहे हैं और आपने भी इससे पहले मेरे मित्र संबित बोले कि जो नेक्सस था पाकिस्तान और आतंकवाद का, ये सर्जिकल स्ट्राइक इसको और बड़े स्तर पे एक्सपोज करती है, क्योंकि कुछ जीपीएस मिले हैं जिस पे पाकिस्तान की मोहर है। उनके सैनिक भी आतंकवादियों के साथ थे, पकड़े गए हैं। और नवाज शरीफ और उनके डिफेंस मिनिस्टर दो अलग बयान दे रहे हैं। नवाज शरीफ इसकी अटैक की निंदा कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ऐसा अटैक कभी हुआ ही नहीं। और चौथा, ये तालमेल जो सुषमा जी ने बयान दिया था कि आप अमन की बात करते हैं, हम आपसे बात जरूर करेंगे, पर जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता या आप खुद खत्म करने की प्रयास नहीं करते, तो मुझे लगता है पाकिस्तान को यह भी संदेश किया है हम बात जरूर करेंगे, पर पहले आतंकवाद और आतंकवादियों का खात्मा जरूर होना चाहिए। जयवीर, मैं डॉक्टर पात्रा के पास जाऊं उससे पहले आज की तारीख में मैं ये सवाल मैं बहुत सोच समझ कर ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। सुबह मैंने राज बब्बर साहब भी आए थे, उनका भी बयान देखा। सेना की आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसकी तारीफ जयवीर होनी जरूरी है और इसको आपको ओपनली एक्सेप्ट भी करना चाहिए। रूबिका जी, मैंने आपके शो पे भी अक्सर डिबेट की है, चाहे वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठा हो, जब मैंने अपनी सरकार और प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी की है। आज भी कहता हूं कि हमारी सेना ने भी जोर दिखाया है। ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट, सरकार और सेना का अगर ये कंबाइंड ऑपरेशन हुआ है तो इसके लिए हर एक को श्रेय और क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट शुड बी गिवन वेयरएवर इट लाइज, उसमें कोई शक ही नहीं है कि सरकार भी है, उन्होंने भी अपनी जो कहते हैं रोल निभाया है। सबको कॉन्फिडेंस मिली है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी बात की है, हर राजनीतिक दल से बात चल रही है, आर्मी ब्रीफिंग कर रही है, तो उसमें कोई राजनीति वाली बात ही नहीं है। यू शुड गिव द क्रेडिट व्हेनेवर इट्स ड्यू। संबित, ये ठीक बात कह रहे हैं। जयवीर एक बहुत मैच्योर प्रवक्ता हैं और कितना कहना है कितना नहीं कहना है उनको बखूबी पता है। और ये इंडिया की खासियत है, इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप का खासियत है कि जब इस प्रकार के घटना होते हैं हम सब एक हो जाते हैं। हम भले ही पार्लियामेंट में लड़ते हों, हम भले ही टीवी डिबेट्स पे लड़ते हों, मगर जब भारत की सिक्योरिटी का विषय आता है हम भारत माँ के सपूत के रूप में खड़े होते हैं, ना कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते। मगर मैं काक साहब को सुन रहा था, 2-3 बातें जो काक साहब ने उठाई मैं उत्तर देना चाहूँगा फैक्चुअली। पहली बात तो काक साहब ने कहा कि वो शायद इस क्वेश्चन को कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि क्या इसको आर्मी को सार्वजनिक करना चाहिए, क्या इस पे प्रेस ब्रीफ देके आवाम को बताना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल बताना चाहिए। आप देखिए, एक आतंकवादी को फांसी होता है तो सरकार डिक्लेयर करती है कि फलाने दिन फांसी हुआ उस आतंकवादी को, क्योंकि वो एक डेटरेंट होता है। आप देखिए, किसी को अगर सजा होती है तो वो ऐलान होता है, क्योंकि वो एक डेटरेंट होता है। स्वाभाविक रूप से जब इतना बड़ा कदम उठाया गया जिसमें मैसिव डैमेजेस आतंकवादी कैंप को हुआ है, तो अगर ये बताया जाएगा तो इसका संदेश एक तो आतंकवादियों को जाएगा कि देखो हम ऐसे, ये जो फ्री फॉर ऑल था कि हम अपना ट्रेनिंग लेंगे, इंडिया के अंदर घुस जाएंगे, वहां जाके इनोसेंट सिपाहियों को और इनोसेंट सिटीजन्स को मार देंगे, हमारा तो बाल बांका भी नहीं होगा। अब वो सोच रहे होंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो सिनेरियो नहीं है, वो तो हमारे घर में भी घुस के मार सकते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान को भी एक संदेश जाएगा कि आप ये अपने घर में जो आतंकवादी कैंप खोले हुए हैं उनको आप बंद करिए। आज यूएस ने भी पाकिस्तान को ये कह दिया है। तीसरी बात है कि इससे एक बात आप याद रखिए जो बार बार यहां आ रहा है, क्या सिर्फ आवाम के इमोशन के कारण ये अटैक हुआ? आप देखिए, आवाम से बड़ा कुछ नहीं होता है, आवाम के कारण हम लोग यहां सत्ता में बैठे हैं। मगर युद्ध इमोशन से नहीं होता है, युद्ध प्रिपेयर्डनेस से होता है, और ये प्रिपेयर्डनेस कोई एक दिन में नहीं हो जाती है। देखिए, अभी काक साहब कह रहे थे तो क्या होगा अगर वो रिटेलिएट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया रिटेलिएशन के लिए तैयार नहीं है,
हम लोग को बहुत मेच्योरिटी के साथ एक एक शब्द को रखना है। मैं यहाँ 56 इंच का सीना, बदला ले लिया हमने, ऐसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। बड़े मेच्योरिटी से मैं कहूंगा कि इंडिया ये सारी प्रिपेयर्डनेस के बाद ही उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक किया होगा। जो हम टीवी चैनल में बैठ के सोच सकते हैं, क्या इतने बड़े बड़े जनरल जो आर्मी को चला रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और सीसीएस, क्या ये विषय वो नहीं सोचते हैं? तो उन्होंने पूरी प्रिपेयर्डनेस के बाद ही ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है किया है। और ये प्रिपेयर्डनेस कभी 10 दिन में नहीं होता है, 2 साल 4 साल से ही प्रिपरेशन होता है। तो 2 साल से जब से सरकार आई होगी, प्रिपेयर्डनेस चल रही होगी। एक बात याद रखिए, मोदी जी ने इससे पहले भरसर प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ शांति हो जाए, और ये संदेश हैज बीन लाउड एंड क्लियर, दिस मैसेज इज लाउड एंड क्लियर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी की। देखो, हमने एक बार नहीं, मैं तो सब कुछ छोड़ के वहां जहाज से भी उतर गया, मगर फिर भी ये पाकिस्तान अटेंड करने से लेकर, तो इसलिए हमने ये देशों के अपने ओथ सेरेमनी में बुलाने से लेकर एवरी माइन्यूट स्टेप जो लिया गया था वो इसी तरफ था कि हम बहुत सब्र के साथ बड़प्पन दिखा रहे हैं, लेकिन इतना मत करो कि फिर जब छेड़ो तो छोड़ ना पाए। यही चीज बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं, जनरल बख्शी। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम फ्रॉम टेररिज्म। आज ये बात सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हमको थोड़ा अब इसको संदर्भ में देखना होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर जस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज कॉस्ट्स एंड इम्पोज कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान अनचेक्ड एसिमेट्रिक वॉर। पाकिस्तान की बेरोक जो अप्रत्यक्ष युद्ध उसने भारतवर्ष के खिलाफ छेड़ रखा है 30 साल से, आज समय आ गया है कि उसको एक क्लियर संकेत दिया गया है। इसको सैनिक भाषा में बोलते हैं फायर अ शॉट अक्रॉस द बो, यानी जब दुश्मन का जहाज सामने आपके क्षेत्र में आ रहा है, उसको रोकने के लिए पहले तो कहा जाता है, जबानी तौर पे कहा जाता है, लाउड हेलर पे कहा जाता है, रेडियो पे कहा जाता है। जब नहीं रुकता तो इसके पहले कि घातक वार किया जाए, उसकी बो के क्रॉस एक गोला फायर किया जाता है कि इसके आगे बढ़ोगे तो खतरा मोल ले रहे हो बड़ा भारी। ठीक है, ये सावधान करना जरूरी है, ये संकेत देना, ये हॉर्न बजाना लड़ाई के मैदान में जरूरी है। जनरल आज की तारीख में बजता। अब ये तो वाली रात हॉर्न होते और आने वाली कुछ रात कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे ये आपसे समझना बहुत जरूरी है सर। आपने वो वॉर देखे हैं, आप उसका हिस्सा रहे हैं, इसीलिए ये सवाल आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं आऊं जनरल बख्शी साहब, उससे पहले त्रिपाठी जी, देखिए, बार बार पाकिस्तान का ये गीदड़ भपकी देना, बार बार कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, जरा बच जाओ, हम सब्र में हैं, इसका मतलब इसे हमारी कमजोरी मत समझो। आज सुबह से नवाज शरीफ यही बातें कहते जा रहे हैं सर। देखिए, इस मामले में मैं बिल्कुल मेजर जनरल बख्शी के साथ हूँ कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है और उसका बटन पाकिस्तान मिलिट्री के पास है, ये कह के बार बार हमको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेना, उसको छेड़ना अच्छा नहीं है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है जान माल का। मैं आपको ये बता दूं, और आई एम श्योर कि मेजर जनरल बख्शी इसको सपोर्ट करेंगे, कि कारगिल युद्ध के समय भी, उस वक्त भी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम था, और उस वक्त भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम का ट्रिगर मिलिट्री के हाथ में था। यूएस प्रेसिडेंट ने शायद, या यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कारगिल युद्ध के दौरान एक रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फ़ोन करके कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का ट्रिगर दबाने ही वाला है और उससे आपके मुल्क का 1/4 हिस्सा नष्ट हो सकता है। वाजपेयी जी ने जवाब दिया कि ठीक है, 1/4 हिस्सा हमारा नष्ट हो जाएगा, हम मान लेंगे, लेकिन उसके बाद अगली सुबह पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा। और दैट मैसेज वाज आल्सो लाउड एंड क्लियर। और इतना बड़ा युद्ध होने के बावजूद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं किया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के हाथ में भले ही उसका ट्रिगर हो, और हम ये कह सकते हैं कि बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया गया हो, लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो शायद इस ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होने पे बहुत बड़ी तबाही जनधन की हो सकती है। इसलिए वो भी कुछ रेस्ट्रेंट कर रहे हैं और उनको भी ये लग रहा है कि नहीं, हम अभी देखते हैं क्या और कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक चीज़ के लिए हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई जानवर जब घायल हो जाता है, खूंखार जानवर, तो ज़्यादा ही खूंखार हो जाता है और वो अपने फ्रस्ट्रेशन में आप पे आक्रमण करता है। यहाँ बौखलाहट में कुछ भी हो सकता है। एक के बाद एक देश अब हिंदुस्तान के इस एक्शन पर समर्थन दे रहे हैं, साथ हैं, सपोर्ट में है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खात्मे पर बांग्लादेश अब खुलकर भारत के साथ आ गया है। बांग्लादेश ने कहा है कि भारत को अपनी संप्रभुता पर होने वाले हमलों का जवाब देने का पूरा हक है। भारत लंबे वक्त से आतंकी हमले झेल रहा है और इसका जवाब आज की तारीख में देना जरूरी था। डॉक्टर पात्रा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और किस प्रकार से जो नरेंद्र मोदी जी ने और जो इस सरकार ने कहा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, उसका अर्थ क्या होता है आज हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, भारत, हम सब ने मिलकर पहले सार्क में कैसे पाकिस्तान को आइसोलेट किया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अब आपके घर के अंदर जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं उसको डिसमेंटल कर दीजिए। तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान की आज सिचुएशन उस प्रकार से है, ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। देखिए, अब पाकिस्तान जाके किसी को क्या बताएगा कि इंडिया ने LOC के अंदर घुस के आके आतंकवादियों को, जिनको हमने पनाह दिया था, उसे मार दिया। अगर यह बोलेगा तो स्वाभाविक रूप से वो अपने आप को ही एक्सपोज करेगा। तो आज परिस्थिति पाकिस्तान की कैच 22 वाली है और ऐसे ही पाकिस्तान को धर दबोचने की आवश्यकता है। सर, ये कुछ पाकिस्तानी अखबार है जिनकी हेडलाइंस में पढ़ रही हूँ। आर्मी रबिशेस इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक, claims as 2 पाकिस्तानी soldiers killed at LOC। माफी, लेकिन ये सारी चीजें देखकर और सुनकर और पढ़कर आज की तारीख में सिर्फ हंसी आ रही और कुछ नहीं। जनरल बख्शी, उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आपके पास आ रही हूँ। अब हमें कितना और सजग होने की जरूरत है, क्योंकि जैसा त्रिपाठी जी कह रहे थे, वो बंदर के हाथ में उस्तरा वाली कहावत, वो बौखलाहट, वो परेशानी, कहीं ना कहीं रिटेलिएशन होगा। कैसे निपटेंगे? और सिर्फ बॉर्डर पर नहीं सर, हो सकता है वो स्लीपर सेल कहीं ना कहीं एक्टिव होने के संकेत दे दिए हों वहां से। देखिए, जब ये कार्रवाई ली गई थी, मैं उस वक्त की भी बात कर रहा हूं जब मैं सेना में था। ये एस्केलेशन लैडर्स के बारे में बड़ी गहन तरीके से सोच की गई है। एक एक कदम डिस्कस, डिबेट किया गया है 2 साइडेड वॉर गेम्स में। तो इतनी चिंता ना करें कि हमें अब पता नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हम जानते हैं क्या कर सकता है, क्या करने की संभावना है। और मैं बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान बेवजह एस्केलेट करता है, हमने केवल एक शॉट अक्रॉस द बो फायर करी है जनाब, 10 फार एंड नो फर्दर। आप संकेत समझ लीजिए, समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन अगर आप बेसमझदारी दिखाएं तो ये मत समझें कि ये हमको उसका तोड़ नहीं मालूम। ठीक है, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है, वो आपको जस्टिफिकेशन देता है कि आप भी दर्जे हरारत बढ़ाएं। और हमारे पास दर्जे हरारत बढ़ाने की क्षमता पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर सर 4 दिशा में नहीं, आज 10 दिशा से फंसा हुआ है पाकिस्तान और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। सॉरी जनरल बख्शी, आई एम रियली सॉरी, अब वक्त की कमी है, इसीलिए बहुत छोटे छोटे रिमार्क्स। जयवीर शेरगिल साहब, 20 सेकंड्स। देखिए, अब पाकिस्तान आर्मी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो एक डरपोक मुल्क की डरपोक आर्मी है, हमेशा दूसरों के कंधों से बंदूक चलाते हैं। चाहे अफगान में लड़ाई हो, हकानी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान में अपने स्लीपर सेल या आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आर्मी कोई हरकत नहीं करने की कोशिश करेगी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी कि हमें आतंकवाद से लगाव है, इंसानियत से नहीं, कि हम आतंकवाद की लड़ाई में इंसानियत के खिलाफ हैं और ये आतंकवादियों का जो हमारा लगाव है बना रहेगा। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड स्टेट को उत्तर देना पड़ेगा। जो मुल्क उनको सपोर्ट करते हैं उनको उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी पर्दाफाश होगा कि जनाब आप एक ऐसे देश का साथ दे रहे हैं जो आतंकवाद जहां खत्म करके आते हैं, उनको इतनी तिलमिलाहट हो जाती है कि वो हिंदुस्तान पे हमला करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के। सर लास्ट कमेंट। हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि
हमने जो अभी तक किया है वो बहुत सही किया है, बहुत सही डायरेक्शन में, बहुत सही दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन हमें और सतर्कता की ज़रूरत होगी, क्योंकि पाकिस्तान हो सकता है अपने स्लीपर सेल के जरिए या किसी और जरिए से वहाँ पे आतंकी हमला कराए या दुर्घटना कराए जहाँ हमें उसकी सबसे कम एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये हमें देखना चाहिए, ये समझ के हमें सतर्क रहने की ज़रूरत होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कल मोस्ट प्रोबेबली कुछ न कुछ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की ओर से बयान आएगा या प्रदर्शन होगा, क्योंकि उनमें भी तिलमिलाहट होगी कि उनके लोग मारे गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवाज शरीफ साहब, आप कहते हैं कि हम खुद परेशान हैं आतंकवाद से, तो आइए हाथ मिला लीजिए हमसे, क्योंकि हम तो वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे, आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद। देखते रहिए जी न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।